एक समय की बात है। एक खेत में एक छोटी सफेद मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक खरगोश और एक बंदर रहा करते थे। ये दोनों बहुत आलसी थे। इसके बाद भी इन तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कई बार बंदर और खरगोश छोटी सफेद मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और यह दोनों वहां खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है। छोटी सफेद मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी। क्यों ना मैं इस बीज को खेत में बो दूं। जब इसकी फसल होगी तब मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी गरम गरम रोटी बनवाकर बड़े मजे से खाऊंगी। मुर्गी को बड़ी आशा थी कि उसके दोस्त उसके इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने उस गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले अपने दोस्त खरगोश के पास जा पहुंची। अब छोटी सफेद मुर्गी ने खरगोश को कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में ये गेहूं के बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ। क्या तुम इस काम में सहायता करोगे? खरगोश उस वक्त आराम कर रहा था। उसने जवाब में मुर्गी से कहा, नहीं मुर्गी रानी, ये मेरे सोने का समय है और मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। अब छोटी सफेद मुर्गी बंदर के पास चली गई और उसे भी गेहूं के बीज बोने के बारे में पूछा। मेरे दोस्त बंदर, खरगोश तो मेरी सहायता करने से रहा। क्या तुम मेरी गेहूं के बीज बोने में सहायता करोगी? उस पर बंदर ने कहा, देखो छोटी सफेद मुर्गी, मैं अभी खाना ढूंढने जंगल जा रहा हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकता। खाना नहीं मिला तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अब मुर्गी दुखी होकर बोली। कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर इन गेहूं के बीजों को खेत में बो देती हूँ। अब वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बिता और खेत में गेहूं की फसल लहराने लगी, जिसे देख छोटी सफेद मुर्गी बहुत खुश हो गई और खुशी से झूमकर सबसे पहले खरगोश के पास जा पहुंची। अब उसने खरगोश से पूछा, दोस्त, खेत में गेहूं की फसल लहरा रही है। क्या तुम मेरी फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ओ क्या है, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। खरगोश ने अब फसल काटने के लिए भी मना कर दिया। अब छोटी सफेद मुर्गी बंदर के पास जा पहुंची, जो नहाकर आया था और बड़े आराम धूप सेक रहा था। छोटी सफेद मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह बिदकर बोली, नहीं, मैं ये काम अभी नहीं कर सकता। मैं अभी अभी नहा कर आया हूं। मैं वहां धूल मिट्टी में गंदा हो जाऊंगा। छोटी सफेद मुर्गी दुखी होकर वहां से चली गई और सीधे अपने खेत में जा पहुंची। वहां उसने अकेले ही फसल की कटाई की। फिर अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन गेहूं को पिसवा लूं। गेहूं पिसवा लूंगी तो आटा रोटियों बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर खरगोश के पास जा पहुंची और कहने लगी, दोस्त तुम चलो ना मेरे साथ आटा पिसने। मुझे रोटी बनाने के लिए गेहूं पिसना है। छोटी मुर्गी प्लीज, तुम मुझे ऐसे काम ना बोला करो। मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। खरगोश ने आटा पिसवाने के लिए भी मना कर दिया। फिर जब छोटी मुर्गी बंदर के पास जाकर गेहूं पिसवाने में मदद मांगी तो बंदर ने कहा, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे शरीर गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो नहीं चक्की से आटा पिसने वाली। अभी दुखी छोटी सफेद मुर्गी अकेली ही चक्की से गेहूं पिसने लगी।
फिर अगले ही दिन वह रोटी बनाना सोची और वह अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंची। दोनों खेल रहे थे। मुर्गी ने उन दोनों से पूछा, दोस्तों, क्या तुम मेरी रोटी बनाने में मदद करोगे? दोनों एक साथ बोले, नहीं। हम दोनों को तो रोटी बनाना आता ही नहीं। फिर छोटी सफेद मुर्गी ने अकेली ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हुई तब वह रोटी लेकर बंदर और खरगोश के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली। अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा? दोनों एक साथ बोले, हम। नहीं, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मुर्गी मजे से सारे रोटियां खाने लगी। बंदर और खरगोश ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वह छोटी सी सफेद मुर्गी का मुंह देखते रह गए। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यह समझ में आता है कि मेहनत से कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। यह कहानी है चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव की, जहां छोटे बड़े पशु पक्षी रहते हैं। उसी गांव में एक लोमड़ी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती है। बेटा, तुम यहीं रहना, घर से बाहर मत निकलना। बच्चे, बाहर बहुत खतरा है। यही नजदीक जंगल में शेर की गुफा है। अगर उस शेर ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शिकार करके तुम्हें खा जाएगा। बेटा, तुम यहीं रहना, घर से बाहर मत निकलना। बच्चे, बाहर बहुत खतरा है। यही नजदीक जंगल में शेर की गुफा है। अगर उस शेर ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी शिकार करके तुम्हें खा जाएगा। नहीं मेरी प्यारी मम्मा, मैं घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। आप रोज तो बताती हो, मैं थोड़ी ना भूल जाता हूँ। मेरी प्यारी मम्मा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे अब सब याद रहता है। मम्मा जी, आप मेरी फिक्र ना किया करो, आप बेफिक्र जाया करो। हाँ ठीक है, पर मेरे प्यारे बेटे, आप बड़े शैतान हो गए हो। मेरे जाने के बाद आप बहुत शैतानी करते हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें खाना लेकर लौटूंगी। अगर मुझे खाना लेने नहीं जाना होता तो मैं आपको अकेले छोड़ के कभी भी नहीं जाती। लोमड़ी शिकार के लिए वहां से निकली ही थी। तब तक लोमड़ी के बच्चे को वहां एक तितली दिखाई पड़ी। चिकू, ओ तितली, देख के बहुत खुश हो जाता है। हाँ, आपको बता दूं, लोमड़ी ने अपने बच्चे का प्यार से नाम चिकू रखा हुआ था। अरे, ओ कितनी अच्छी तितली है। मैं इस तितली को पकड़ के अपने घर पर रख लेता हूँ। मैं इससे रोज खेलूंगा। मैं तो कभी कभी इस पर बैठ के उड़ूंगा भी। आजा मेरे तितली रानी मेरे पास, मैं तुम्हें खाना दूंगा। चिकू तितली के पीछे गलती से भटकते भटकते शेर के गुफा में जा पहुंचा। शेर वहां बड़े आराम से सो रहा था। फिर वह चिकू के चलने की आवाज से वह अचानक से उठ गया। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया है। बड़ी किस्मत है तेरी, फिलहाल अभी मेरा पेट भरा हुआ है, वरना जितनी देर तेरे को मेरी गुफा में आए हुए हैं, इतने में तो तू मेरे पेट में होता। फिर शेर ने सोचा, अभी तो यह छोटा बच्चा है, इसका शिकार करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा, उस दिन इसका शिकार करूंगा, तब तक ये बड़ा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने चिकू को अपने पास रख लिया। इधर लोमड़ी की माँ अपने चिकू को ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। पता नहीं ये चिकू कहाँ चला गया है, कहाँ ढूंढूं मैं इसे। जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उसे हमेशा बोलती हूँ, तुम घर से बाहर मत निकला कर, लेकिन पता नहीं कि ओ मेरी बात क्यों नहीं मानता है। अब बस मुझे एक बार मिल ही जाए, फिर देखो उसे कैसे बांध रखती हूँ। अब लोमड़ी अपने चिकू को ढूंढने निकल गई। उसने अपने चिकू को गांव में जगह जगह ढूंढा, लेकिन वहां कहाँ भी उसे अपना चिकू नहीं दिखा। फिर लोमड़ी ने अपने घने जंगल में देखा, वहां भी उसे चिकू नहीं मिला। पता नहीं
ये चिकू कहाँ चला गया है? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं उसे हमेशा बोलती हूँ, तुम घर से बाहर मत निकला कर, लेकिन पता नहीं कि ओ मेरी बात क्यों नहीं मानता है। अब बस मुझे एक बार मिल ही जाए, फिर देखो उसे कैसे बांध रखती हूँ। अब लोमड़ी चिकू को ढूंढते ढूंढते शेर के गुफा के पास पहुंच गई। तभी उसे अचानक से उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे लोमड़ी के बच्चे, शांत हो जाओ, वरना तुझे मैं खा लूंगा। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब लोमड़ी को समझ आया कि उसका चिकू गुफा के अंदर ही है। फिर लोमड़ी ने गुफा के अंदर देखा तो उसको दिखाई पड़ा कि उसका बच्चा जाली के अंदर कैद है और शेर वहीं उसके नजदीक बैठा हुआ है। लोमड़ी होशियार थी, उसे समझ आया था कि अगर इस वक्त वह गुफा के अंदर चली गई तो शेर उसका शिकार जरूर कर लेगा। इसीलिए लोमड़ी ने अपने चिकू की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है। तू यही रुक, मैं तुम्हारे लिए और अपने लिए शिकार की व्यवस्था करके लाता हूँ। फिर शेर शिकार करने के लिए जंगल के लिए निकल गया, लेकिन उस दिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। अब शेर बहुत ही टेंशन में आ गया। अब सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैं उस लोमड़ी के लिए शिकार लेने के लिए आया हूं, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि अब उसी का शिकार करना होगा। फिर शेर वहां से आगे बढ़ गया और अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पास एक लोमड़ी आ रही है। उस लोमड़ी माँ को देख शेर तो बहुत खुश हो गया। शेर ने सोचा, आज तो खुद शिकार ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब तो मैं इसका ही शिकार करूंगा और बहुत मजा आएगा। पर ये मेरे पास क्यों आ रही है? पहले तो मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। इसकी बात सुनकर इसे कच्चा चबा जाऊंगा। महाराज की जय हो। महाराज, आप जंगल में क्यों भटक रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है आप पर जो आप ऐसे भटक रहे हो? अरे ओए लोमड़ी, तू मिट्टी मिट्टी बातें मत कर। तू तो बहुत चतुर और चालाक है। मैं समझ चुका हूं कि तू समझ रही है कि अब तू शेर के पास फंस गई है। इसीलिए तू अब मेरे से मिट्टी मिट्टी बातें कर रही है। जल्दी बोल, मेरी भूख बढ़ रही है। मैं अब और शिकार का इंतजार नहीं कर सकता। मैं सब जानता हूं, लेकिन तू कुछ भी कर, अब तेरा शिकार होने से तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब जल्दी बता, तू क्या कहना चाहती है? महाराज, अगर आपको मेरा शिकार कर लेना है तो कर लीजिए, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपका ही घाटा है। मैं तो महाराज आपकी ही मदद करने आई हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं आपकी शिकार करने में आपकी मदद करूंगी। मैं शिकार को जाल में फंसाऊंगी और आप शिकार कर लेना, और आप पहले शिकार को खा लेना, और बाद में जो कुछ बचा कुचा होगा तो मैं खा लूंगी, और उसके बाद मैं आपके सेवा में ही रहूंगी। क्योंकि महाराज, गांव के उस पार एक जंगल में मैं रहती थी। वहां भी एक खतरनाक शेर रहता था। मैं उसी शेर के साथ रहती थी। मैंने उसके साथ रह के बहुत शिकार किए हैं, मतलब करवाए हैं। अब आप बताओ महाराज, आपका फायदा मुझे साथ में रखने में है या मेरा शिकार करने में है? ये बात तो तेरी सही है लोमड़ी। मैं भी अकेले शिकार करने में बहुत परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, तू आज और अभी से मेरे साथ है। चल अब शिकार करने में मेरी मदद कर। फिर लोमड़ी शेर के साथ शिकार करने के लिए चली गई। इधर चिकू शेर के कब्जे में था। चिकू बहुत ही दुखी था। वह बहुत ही रो रहा था। वह सोच रहा था कि अगर मैं उस दिन तितली के पीछे नहीं आया होता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। काश मैंने उस दिन अपनी माँ की बात मान ली होती तो आज मैं अपने घर माँ के साथ होता। इधर लोमड़ी शेर के साथ रहने के लिए तो कामयाब हो गई, लेकिन वह सोच रही थी कि शेर को कैसे फंसाऊं और चिकू को गुफा से कैसे बाहर निकालूं। महाराज, आप यही रुको, मैं आपके लिए शिकार ढूंढ लाती हूँ। मैं जब आवाज करूंगी आप तभी उठना और समझ जाना कि शिकार हमें मिल गया है। आप क्यों जंगल में भटक रहे हो?
आप महाराज हो, आपको तो आराम करना चाहिए। आप यही पेड़ के पास बैठ जाइए और आराम कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है लोमड़ी, लेकिन आज तेरा पहला दिन है। और याद रखना, अगर तुम्हें कोई चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, आपने मुझ पर भरोसा किया है। मैं आपके भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। आप बस पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार कीजिए। मैं बस यूं गई और शिकार की व्यवस्था करके यूं वापस आई। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के नीचे बैठाकर वहां से चली गई और भागकर जल्दी से शेर के गुफा में आ गई। और जब गुफा में आके उसने अपने चिकू को देखा तो उसकी आंख भर आई। चिकू बहुत ही रो रहा था। लोमड़ी ने चिकू से कहा, मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं। मैं अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तब तुम क्यों वहां से चले गए? और मुझे पहले तो तुम ये बताओ, तुम शेर कि गुफा में कैसे आ गए? क्या शेर ने तुम्हें घर से उठाया है? क्या तुम खुद से चलकर यहाँ तक आए हो? माँ, मैं खुद से चलकर यहाँ आया हूँ। जब आप मुझसे बोलकर गई कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, तभी एक वहाँ प्यारी सी तितली आ गई माँ। तितली बहुत ही प्यारी और बड़ी थी। तभी मैंने सोचा कि मैं तितली को पकड़ लूं, तो उसके साथ मैं ही बहुत खेलूंगा और उसे बांधकर अपने घर में रखूंगा। तो उसको पकड़ते पकड़ते मैं कब शेर के गुफा में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। ये शेर बहुत ही खराब है माँ। इसने मुझे बहुत परेशान किया है। मुझे तभी से इस पिंजरे में कैद किया है। माँ, मुझे यहाँ से हमारे घर ले चलो। मैं आज से तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम तितली को कैद करने के लिए सोच रहे थे तो तुम खुद ही कैद हो गए। ऐसे ही होता है, अगर हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। इसलिए हमें किसी का बुरा ना ही सोचना चाहिए, ना ही किसी के साथ बुरा करना चाहिए। बेटा, इस पिंजरे में तो ताला लगा हुआ है। क्या तुम्हें इस ताले के चाबी का कुछ पता है? नहीं, इसके चाबी का तो मुझे कोई पता नहीं है। शेर चाबी इस गुफा में रखता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रखता है। यहाँ से बाहर रखता है। सिर्फ उसे ही पता है चाबी का। अच्छा ठीक है, तुम घबराना नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैं शेर के पास जाती हूँ। अगर मुझे चाबी का पता लग गया तो मैं वापस आऊंगी। नहीं, मैं शाम को शेर के साथ ही वापस आऊंगी। तो तब तुम उसके सामने मुझे अपनी माँ मत बोल देना। तुम ऐसा दिखाना कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। हाँ, और घबराना नहीं। ठीक है बेटा, और हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे लोमड़ी कहाँ चली गई है? बहुत टाइम हो गया, अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो चलकर देखता हूँ। ऐसे बैठे बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा। शेर जाने वाला ही था। इतने में लोमड़ी शेर के पास आ गई और बोली, महाराज महाराज, शिकार की व्यवस्था तो हो गई है। एक हिरण मिल गया है जो कि बहुत बड़ा है। आपका पेट भर जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। चलिए महाराज, उसका शिकार करें। लेकिन महाराज जी, एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? लोमड़ी, क्या तुझे पता नहीं है मेरे आगे कोई समस्या नहीं चलती है? ऐसी कौन सी समस्या है जो शेर को दे दे? इस जंगल का राजा हूं मैं, दूसरों को समस्या देता हूं मैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हिरण के साथ एक छोटा भालू का बच्चा है। अगर हम अब उसका शिकार करेंगे तो अभी हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर भालू का बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसका शिकार करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। इससे तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, आप तो महाराज हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हिरण के साथ एक छोटा भालू का बच्चा है। अगर हम अब उसका शिकार करेंगे तो अभी हमें कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर भालू का बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसका शिकार करेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। इससे तो मेरा भी पेट नहीं भरेगा, आप तो महाराज हो। अच्छा, तो ये बात है। लोमड़ी, तुम्हारी और मेरी सोच तो थोड़ी थोड़ी मिलती है। अरे लोमड़ी, तू फिक्र मत कर, मैंने अपने गुफा में इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। मैंने अपने गुफे में एक बहुत ही बड़ा पिंजरा बना रखा है। जब छोटे जानवर मिलते हैं तभी मैं उनको उस पिंजरे में बंद कर रखता हूं और ताला लगा देता हूं।
और जब वे बड़े हो जाते हैं मैं उनका शिकार कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एक लोमड़ी का बच्चा है, बस 12-14 दिन निकल जाए तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। अच्छा, तो महाराज किसी जानवर को चाबी मिल गई तो वो भाग जाएगा। अरे मूर्ख लोमड़ी, मैं तो गुफा में चाबी रखता ही नहीं हूँ। मैं तो गुफा बाहर जो पेड़ है वही चाबी रखता हूँ। किसी को क्या पता चाबी कहाँ रखी हुई है। और रही ताला तोड़ने की बात, ताला तो जानवर तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी नहीं भाग सकता वहां से। ठीक है महाराज, आप बस 10 मिनट यहाँ बैठिए महाराज। मैं हिरण को अपने बातों में फंसा के यहाँ लाती हूँ, फिर आप उसका शिकार कर लेना। फिर लोमड़ी शेर को वहां बिठाकर शेर के गुफा की तरफ गई और चाबी उठाकर अपने चिकू को पिंजरे से बाहर निकाल लाई। और जल्द ही वो दोनों गुफा से 9 हो गए। जब समय बीतता गया, जब 10 मिनटन के बदले 30 मिनटन हो गए, तब शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसी बड़ी आसानी से बेवकूफ बनाया है। फिर जब शेर जल्दी से गुफा तरफ गया, तब उसका शक यकीन में बदल गया। तब तक तो लोमड़ी अपने बेटे को लेकर वहां से भाग चुकी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह लोमड़ी ने अपने चालाक बुद्धि का उपयोग करके शेर के जाल से अपने चिकू को बचाया।